नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन साहब का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों, हम हर एक पोयम की दो वीडियोस बनाते हुए चलेंगे। पहली वीडियो में हम उस पोयम के बारे में समझेंगे, उस पोयम का जो मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, उसका हिंदी अर्थ जो है हम उसको समझते हुए चलेंगे। और दूसरी वीडियो में हम उस पोयम का एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन रेडी करेंगे, जिसमें आपके फिगर ऑफ स्पीच, राइम वगैरह जो भी सब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे वो सबको कवर करेंगे, जिससे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक चीज़ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो सबसे पहले तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है पोयम, इसका मेन नाम क्या है? इसका मेन नाम है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी रोशनी जो है वो चली गई है। ये इसका मूल नाम है। सोनेट नंबर 19 है ये मिल्टन साहब का। लेकिन अब इसका जो चेंज्ड नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किसने दिया है फिर? अगर मूल नाम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट है, तो मेन नाम किसने दिया है? तो ये जो नाम है ना मेन, ये दिया गया है थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस न्यूटन। आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं, ठीक है। थॉमस न्यूटन ने ये नाम दिया है। जॉन मिल्टन का जो लाइफ स्पेन है वो है 1608 से 1674 तक, और ये 44 की एज में ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। और ये जो पोयम है ये पब्लिश हुई है 1673 में। On his blindness, also known as Sonnet 19, is a poem by the English poet John Milton. So, On his blindness, जिसे सोनेट 19 के नाम से भी जाना जाता है, ये इंग्लिश पोइट जॉन मिल्टन की एक पोयम है। द पोयम वॉज रिटन इन द मिड 1650s after Milton lost his eyesight due to his extensive reading and writing for the English Republic. तो ये जो पोयम है ये मिड 1650s में लिखी गई है। और कब लिखी गई थी? जब मिल्टन ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। किस वजह से? कि वो इंग्लिश रिपब्लिक के लिए बहुत ज्यादा गहन अध्ययन करते थे और लिखते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। बताइए कितना पढ़ाकू व्यक्ति है कि पढ़ते पढ़ते इतनी ज्यादा पढ़ाई की कि आंखों की रोशनी खो दी। द पोयम इज ए पेट्रार्कन सोनेट। अब ये जो पोयम है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होगी ही, कि इन्हीं को इटालियन सोनेट बोलते हैं, इन्हीं को मिल्टोनिक सोनेट बोलते हैं, ठीक है। That reflects on the physical and spiritual challenges the speaker faces as a blind person and his relationship with God. तो ये जो पोयम है पेट्रार्कन सोनेट है, ये जॉन मिल्टन के भगवान के साथ रिलेशनशिप में, साथ ही साथ एक अंधे व्यक्ति के रूप में जो इस संसार में भौतिक और आध्यात्मिक चैलेंजेस उन्होंने फेस किए हैं, उनके बारे में ये पोयम जो है वो बात करती है, ठीक है। तो अब हम, ये तो हो गया आपका पोयम का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं पोयम को। When I consider how my light is spent, तो जब मैं सोचता हूं कि कैसे मेरी रोशनी चली गई है। अब यहाँ लाइट से क्या मतलब है? आंखों की रोशनी। When I consider, जब मैं सोचता हूं, how my light is spent, कि कैसे मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। और half my days, अब ये और मतलब क्या? और मतलब बिफोर। अब ये क्या है ना कि ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो इसका रियल नेम है वो है आर्कैक वर्ड्स। ARCHAIC। इसको इजी लैंग्वेज में बोल देते हैं ओल्ड इंग्लिश। तो अर मतलब क्या होता है? बिफोर हाफ माई डेज, मतलब मेरी जिंदगी के आधे दिनों से पहले ही, मतलब मैंने भी आधी जिंदगी भी नहीं जी है, उससे पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधेरी और विशाल दुनिया के अंदर, इस अंधेरी और विशाल दुनिया के अंदर। एंड द वन टैलेंट, और वो एकमात्र टैलेंट। अब कौन सा टैलेंट है मिल्टन के अंदर? अब नाच तो दिखाते नहीं है ये, इनका एक ही टैलेंट है। कौन सा? राइटिंग का, लिखने का, बहुत अच्छा लिखते हैं ये। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, जिसको छुपाना किसके समान है? मृत्यु के समान है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, अब वो टैलेंट मेरे साथ में यूजलेस पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है। लॉस्ड का मतलब पड़ा हुआ है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी जो आत्मा है मोर बेंट। अब बेंट का मतलब यहाँ पे झुकना नहीं है, बेंट का मतलब है यहाँ पे उत्सुक। यद्यपि मेरी आत्मा और ज्यादा उत्सुक है
टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद उसके साथ। अब उसके साथ किसके साथ? इस टैलेंट के साथ में। यद्यपि मेरी आत्मा इस टैलेंट के साथ में सेवा करने के लिए और ज्यादा उत्सुक है। किसकी सेवा करने के लिए? माय मेकर, मतलब मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए जो मेरी आत्मा है ना, उस टैलेंट के साथ बहुत ज्यादा उत्सुक है। अर्थात मैं अपने भगवान के लिए, अपने ईश्वर के लिए और ज्यादा कुछ लिखना चाहता था, कुछ अच्छा लिखना चाहता था। मतलब 44 केस तक तो इसने लिखा नहीं है। अब जब आंख चली गई है तो कह रहा है कि मैं तो भगवान के लिए कुछ अच्छा लिखना चाहता था, लेकिन भगवान ने मेरी आंखें छीन ली। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता था। मतलब ट्रू अकाउंट का मतलब क्या है? मेरे सच्चे जो हृदय की फीलिंग है ना, मेरे हर्ट की जो फीलिंग है, वो मैं प्रस्तुत करना चाहता था भगवान के सामने। प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, रेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब रेस्ट का मतलब क्या? वरना, या कहीं ऐसा ना हो कि ही कौन है यहाँ पे? गॉड। रिटर्निंग मुझे बदले में दे, क्या दे? चाइल्ड दे, यानी कि डांट दे, फटकार दे। अब रिटर्निंग में यहाँ पे देखो, दो रिटर्निंग के दो सेंस हैं। एक तो ये कि भगवान मुझे रिटर्न करे, क्या रिटर्न करे? एक तो डांट फटकार। दूसरा सेंस क्या है? कि जब मैं रिटर्न करूं, जब मेरी आत्मा रिटर्न करे, कहाँ पे? हेवन में, तो भगवान जो हैं मेरे, मुझे मेरे लौटने पर डांट फटकार देंगे कि मैंने तुझे इतना अच्छा टैलेंट दिया, फिर भी तूने बहुत कुछ अच्छा नहीं लिखा। तो इस तरह से ये कहना चाह रहा है कि मैं, यद्यपि मेरी जो आत्मा है वो उस योग्यता के साथ, उस टैलेंट के साथ मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए और ज्यादा उत्सुक है, और अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहती है। वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे वापस लौटने पर जो ईश्वर हैं वो मुझे फटकारें। डज, अब ये डथ वही आर के एक वर्ड आ गया। इसका मतलब डज। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, कि अब एग्जैक्ट डे लेबर मतलब एक दिन का काम। डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर राइट डिनाइड, मतलब क्या ईश्वर, डज गॉड एग्जैक्ट उम्मीद करते हैं, डे लेबर दिन भर के काम की, राइट डिनाइड एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है। मतलब क्या ईश्वर ये उम्मीद करते हैं कि दिन भर काम किया जाए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसके पास आंखों में रोशनी ही नहीं है, जो कि अंधा है? आई फॉन्डली आस्क्ड, मैंने फुलिशली, फॉन्डली से मतलब है मूर्खतापूर्ण तरीके से, फुलिशली या क्रेजीली पूछा। अब देखिए ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पर अब तक चल रहे हैं पोइट के प्रश्न इस जगह तक, लेकिन अब जो है वो आंसर आना शुरू होगा। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन अब यहाँ पे एंट्री किसकी होती है? पेशेंस की, धैर्य की। टू प्रिवेंट, इस सब को रोकने के लिए। किस सब को रोकने के लिए? जो मिल्टन है ना, उनके मूर्खतापूर्ण, उनके फॉन्डली भरे हुए जो सवाल है ना, मूर्खता से भरे हुए सवाल हैं, उनको रोकने के लिए पेशेंस की एंट्री होती है। पेशेंस प्रिवेंट दैट मर्मर, पेशेंस जो है उस बड़बड़ाहट को रोकने के लिए एंट्री मारता है। सून रिप्लाइज, और तुरंत जवाब देता है। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, कि जो ईश्वर हैं उनको ना तो किसी व्यक्ति के काम की आवश्यकता है, ना ही अपने ही दिए हुए उपहारों की आवश्यकता है। गॉड डज नॉट नीड, भगवान को नहीं चाहिए, आइदर मैन्स वर्क किसी व्यक्ति का काम, और हिज ओन गिफ्ट और उसके खुद के दिए हुए उपहार। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु वो व्यक्ति, बेस्ट बियर जो कि बेहतरीन तरीके से सहन करते हैं, हिज मतलब भगवान का, माइल्ड योक, माइल्ड योक से मतलब है हल्के फुल्के कष्ट, या फिर मैनेजेबल बर्डन जिसको बोलते हैं ना। माइल्ड योक ऐसे कष्ट जो कि भगवान इंसान को जांचने के लिए, इंसान को परखने के लिए देते हैं, वो छोटे मोटे कष्ट, छोटी मोटी तकलीफें। तो हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, वो इंसान जो कि भगवान के द्वारा दिए गए छोटे मोटे कष्टों को सहन सहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही लोग भगवान की सबसे बेहतरीन तरीके से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, जो ईश्वर है ना, उनकी स्टेट कैसी है, उनकी स्थिति कैसी है? वो किंगली है, मतलब एक राजा के समान है। भगवान जो हैं वो तो राजा हैं। थाउजेंड्स एट हिज, ये हिज है, ठीक है, हिड नहीं है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों उसकी बिडिंग स्पीड पर, मतलब उसके एक आदेश पर। बिड का मतलब है आदेश देना। थाउजेंड एट हिज बिडिंग,
हजारों, अब हजारों से मतलब क्या है, हजारों देवदूत। अब भगवान इंसान से आके तो बात करते नहीं है, तो अब हेवन में कौन लोग होंगे, देवदूत होंगे। और उनका किंग कौन है, उनका किंगरी कौन, किंगरी स्टेट किसकी है, उनके वहां पर भगवान की है। तो भगवान जो हैं उनके हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग, उसके एक आदेश पर स्पीड, बहुत तेज गति से दौड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड। अब पोस्ट ओवर का मतलब क्या होता है, पोस्ट ओवर का मतलब होता है तैनात हो जाना, या फिर बहुत तेजी से भागना या सेवा करना। तो हजारों देवदूत भगवान के एक आदेश पर बहुत तेजी से दौड़ते हैं और तैनात हो जाते हैं। कहां पर, धरती पर, एंड ओशियन पर, और महासागरों पर, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। हजारों देवदूत भगवान के एक आदेश पर धरती पर और समुद्र पर तैनात हो जाते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अब यहाँ पर ये जो एंड किया गया है इस सोनेट का, वो किया गया है एक होपफुल स्टेटमेंट के साथ में। अब ये जो दे है ना, ये डिनोट किया गया है किसको, ये डिनोट किया गया है वो लोग जो धरती पे रहते हैं, जो भगवान की पूजा करते हैं, उन लोगों के लिए। वो लोग जो भगवान की पूजा करते हुए कभी अपनी उम्मीद ना खोएं, उनके लिए ये कहा गया है कि दे ऑल्सो सर्व, वो भी भगवान की सेवा करते हैं, वो लोग भी भगवान की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। पूरा मतलब क्या है कि वो लोग भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, मतलब हमेशा हर एक परिस्थिति में ईश्वर के अंदर विश्वास बनाए रखते हैं। वो लोग भी भगवान की एक तरह से सेवा ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी ये पोयम होती है खत्म। सेकंड पार्ट में हम इस पोयम के जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है उसको डिस्कस करेंगे, उसमें हम इसके फिगर ऑफ स्पीच, राइम स्कीम वगैरह सब कुछ देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।